दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको फोकस कैसे रहना है कब जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो या फिर आपके अकाउंट में माइनस दिखाई दे रहा हो। मैक्सिमम कंडीशन में होता क्या है, इंसान पैनिक कंडीशन में आता है और लॉस करा लेता है। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको टोटली रूल समझाने वाला हूँ जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। रूल भी कोई 50-60 नहीं होंगे, रूल होंगे बहुत ही कम, 6 रूल, ऐसे रूल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग को मैं केवल ट्रेडिंग ना मानकर साइकोलॉजिकल गेम मानता हूँ। मैं समझ चुका हूँ इस बात को कि जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, आप गांधी जी कमाना छोड़ो, गांधी जी को देख भी नहीं पाओगे अपने अकाउंट के अंदर ग्रीन ग्रीन। ठीक है, भूल जाओ, रेड तो बात की बात है, आप ट्रेड ही नहीं डाल पाओगे अगर आपको रूल्स रेगुलेशंस पूरे प्रॉपर नहीं पता। मान लो मेरी कोई ट्रेड है, मुझे दिख रहा है भाई वो नेगेटिव है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? देखो फर्स्ट चीज आ जाती है जो मैं फर्स्ट रूल यहां पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोसेस है ना, लाइक ये जो डाउन ट्रेंड है, बहुत धीमे धीमे समझाता हूं ताकि आप में से बहुत ही ज्यादा स्लो जो क्लाइंट है वो भी समझ जाए। डाउन ट्रेंड की बात करें, वो ट्रेंड जब मार्केट में नीचे जाने की, लाइक कह सकते हो, कंडीशन बनी होती है। अब सोचो, मार्केट में दो ही तो चीजें होती है ना, तीन चीजें होती हैं एक्चुअल में। तो पहली चीज होती है मार्केट जाती है ऊपर की तरफ, है ना, और सबका एक्सपेक्टेशन होता है मालिक बस मार्केट ऊपर चली जाए, प्रसाद चढ़ाऊंगा मंदिर में 21 रुपए का, पूरी तैयारी रखते हैं कि ऊपर चढ़े, पैसा बने, और शेयरिंग रख देते हैं भगवान के साथ में कि भगवान 5% आपका, समझ रहे हो, 95% हमारा। तो भाई यहां पहला ट्रेंड है पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है कि मार्केट नीचे भी तो जाएगी, जब उसका साइकिल है मार्केट में दो चीजें तो होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। तीसरी कंडीशन मार्केट साइडवेज हो जाए, वो बात तीसरी कंडीशन है। बट दो कंडीशन ध्यान रखो कि मार्केट का एक रूल है कि मार्केट एक तो ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे जाएगी। यही तो चीजें जरूरी होंगी ना मार्केट को चलाने के लिए। अब आप लोग क्या सोच रहे हो, जब भी हम बाय करें तभी बस हमारी मार्केट ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे? भाई वो साइकिल है उसकी, वो नेचुरल प्रोसेस है। अगर मैं बोलूं जब भी मैं नेगेटिव खड़ा होता हूं ना, मेरे माइंड में ये चीज रहती है, भाई अभी ये डाउन साइकिल पे है, कि कॉमन सी बात है, अभी ये डाउन साइकिल पे है, भाई डाउन से अब भी तो आएगी, वही तो उसका साइकिल का प्रोसेस है ना। लोग यहाँ पे जाके पैनिक में आ जाते हैं, जी हमारा तो लॉस चल रहा है, मान लो उन्होंने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट की है, नीचे आते आते यहाँ तक कि उनको लॉस हो गया, वो क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। और एग्जिट करने के बाद में जो उनका पॉपट बनता है, क्यों? मार्केट को तो पता ही है, मार्केट जानती है कि मुझे वापस भी तो जाना ही था ना भाई, ये तो मेरी साइकिल है, कॉमन सी बात है, ये तो इस तरीके से ही चलती है ना। अगर मार्केट सोचो ऐसे चलना चालू कर दे, बस ऊपर 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 ऊपर, मैं कह रहा हूं हर घर में करोड़ों रुपए कमाने वाले करोड़ों बैठे होंगे, हर घर में करोड़पति बैठे होंगे। उस कंडीशन में क्या करोगे सोचो, ये प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन है, डाउन ट्रेंड अगर है तो ये बात ध्यान रखना, वो एक नेचुरल लाइक प्रोसेस है, मार्केट का एक नेचुरल पार्ट है। ये माइंड में पहले ही बिठा के रखो कि आज वो नीचे गिर रहा है, गिर बेटा कितना गिरेगा, बिल्कुल बॉटम पे जाके तुझे पकड़ेंगे, और बॉटम पे पकड़ने के बाद ऊपर टॉप तक पकड़ के रखेंगे तो गांधी जी तो आएंगे, गांधी जी तो आएंगे। बट आने के लिए डाउन ट्रेंड में अपने आप को क्या करके रखना चाहिए? सेकंड पॉइंट समझो। सेकंड पॉइंट है अपने आप को बहुत ही ज्यादा, लाइक कह सकते हो, इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई तो हमने वैसे ना करी, अब करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप किसी भी चीज में काम कर रहे हो, जैसे मैं बात करता हूँ केवल और केवल यूएसडी एनआर की, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा काम करता हूँ। करने के लिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर लूँ, बट मुद्दा है कि जब मैं इसमें काम करके अच्छा खासा काम कर सकता हूँ तो मैं क्यों वहां पर बिना मतलब उड़ता तीर लेने के लिए जाऊं कि आ जाओ जी मैं यहाँ खड़ा था मुझे मारो? ऐसा थोड़ा ना होता है, कॉमन सी बात है भाई। मैंने बोला यूएसडी एनआर पे, तो यूएसडी एनआर में मुझे क्या इन्फॉर्म रखना है? मैंने पहले की एक दिन आई थिंक वीडियो डाली, एक दिन पहले, कौन कौन सी न्यूज हमें फॉलो करनी चाहिए, आई बटन में डाल दूंगा, लास्ट डे ही आई थिंक मैंने बताया था। तो यूएसडीएनआर पे हमें अपने न्यूज को फॉलो करते रहना चाहिए। कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जहां पे हमारा चढ़ावा चढ़ सकता है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। प्लस थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये चीज ध्यान रखो कि हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम अपने फंड को मैनेज करके रखें, फंड मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे ध्यान रखें कि टाइम वैल्यू कितनी अवेलेबल है, कितने दूर तक के हमने कॉन्ट्रैक्ट नोट को पकड़ा है। लोग ऐसे हैं बेचारे, वो वीकली पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्यों, वीकली फ्यूचर को, मान लो अभी 6 तारीख है तो वीकली फ्यूचर को पकड़ लेंगे कि भाई अगले महीने की, या छोड़ो अगले साल की भी छोड़ो, वो इसी हफ्ते की पकड़ लेंगे, एक हफ्ते बाद की। वो थोड़ी गलती हो जाती है। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है उस बात पे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ना कि ये कहें कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, भगवान कुछ ऐसा कर दे, फिर से वही बात, रिश्वत देंगे भगवान को कि भगवान 5% आपके नाम पे, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 5% आपका, कॉमन सी बात है। तो ये नहीं करना, भगवान को रिश्वत
नहीं देनी है। ये बात ध्यान रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है और भगवान तो खुश रहेगा ही ना जब आप अपने काम पे फोकस रहोगे ईमानदारी के साथ में। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आपको फोकस रखना है कि जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसको कंट्रोल करूंगा। फंड मैनेजमेंट 20% रूल मैं खुद फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करो। 20% फंड यूज करो अगर आप करेंसी में काम कर रहे हो। टाइम वैल्यू की बात करो भाई, 6-6 महीने 8-8 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल होता है। आप कहोगे आप तो नहीं लेते हो भाई, मेरे पास क्या है, मैं कह सकता हूँ फंड अवेलेबल है तो फंड की वजह से मैं उसको एवरेजिंग करके निकल जाता हूँ, डरने की कोई बात नहीं आती। बट यहाँ पर अगर आपके पास फंड कम है तो 6 महीने 8 महीने आगे के लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। देन उसके बाद में बात आती है फोर्थ पॉइंट, अगर मैं बात करूँ आपको, बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है भाई, आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी स्ट्रैटेजी अनोखी थी। कैसी स्ट्रैटेजी थी वो, जैसे ही पहला दिन स्टार्ट होता था, पहले सबसे पहले टीचरों की लिस्ट बनाया करते थे। ये टीचर हैं, अब पूरे महीने 6 महीने इन्हीं की कह सकते हो चापलूसी करनी है। सर जी आप कैसे हो, सर जी मैम कैसी हैं, सर जी आपके बच्चे कैसे हैं, सर जी आपको कोई हेल्प चाहिए, सर जी आपको खाना खाया नहीं खाया, सर जी पानी ला के दे। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते थे वो लोग, ठीक है, और उनकी काम भी करती थी। बट वो एक लिमिट तक काम कर सकती है। बट अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो मेरे भाई ये वाली स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खुद से पूछना पड़ेगा, भाई तुम एक्सरसाइज करने गए, भाई तुमको काम जो करना है क्या तुम उस फोकस चीज पे कर रहे हो। अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे ना तो स्ट्रैटेजीज खुद ब खुद बनने लगेगी। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काउंट हुई। अब बात आती है, अगर हम बात करें जैसे मैं करेंसी में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ की स्ट्रैटेजी अपनी अलग बनानी पड़ेगी कि भाई मैं जॉब करता हूँ तो जॉब कर, देखो ये आप कहोगे ये क्यों बीच में इन्वॉल्वमेंट रखी, भाई इसकी ही इन्वॉल्वमेंट है आपके नेचर के ऊपर। सोचो आपका नेचर है डेली डेली मजदूरों वाली मेंटलिटी है आपकी, तो आप क्या करोगे, इंट्राडे करने की कोशिश करोगे। ये था, ये बोलने का असली कारण ये था, आपका नेचर भी तो पता लगे ना। आप शांत रहने वाले इंसान हो, आप खुद को शांत रख सकते हो, देन डेफिनेटली आप क्या करोगे, पोजिशनल ट्रेड लोगे या फिर स्विंग ट्रेड लोगे। ये नेचर से पता लगता है। अब मैं किसी भी क्लाइंट से जैसे बात करता हूं ना, मैं उसके बात करने के लहजे से या कह सकते हो बात करने का तरीका प्लस उनका जो बोलने का तरीका है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उससे मैं पता लगा लेता हूं कि ये इंसान भाई सामने से की कह सकते हो शांत रहकर काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म जा सकता है, नहीं जा सकता है। सामने से क्लाइंट मुझे कह रहा है भाई देखो मैं सीधा आदमी हूं, मुझे केवल इतना % रिटर्न आ रहा है ना, मैं खुश हूं, तो पता लगता है कि वो शांत स्वभाव का इंसान है और वो अपने अकाउंट को बहुत ही इजीली देख भी सकता है। कैसे, माइनस और प्लस दोनों कंडीशन में। लोग मेरे पास ऐसे हैं भाई, वो 5,000 का लॉस देख लेते हैं। ये हुआ है मेरे साथ, मैंने देखा 5,000 का माइनस में खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मुश्किल से पूरा हफ्ता निकला, 5,000 प्लस में आया, प्लस में आके 1,200 के प्रॉफिट पे बुक करके निकल गए। अब मैं खुद सोच रहा हूँ यार ये कैसा पॉपट आदमी था, माइनस तो देखने के लिए चला गया, -5,000 तो देखने के लिए तैयार था, प्लस में आने की जब बारी आई, जब पता लगा वो प्लस में आ रहा है, तब महाराज निकल गए वहां से। क्यों निकल गए, पैनिक कंडीशन। क्यों निकल गए भैया, एंजाइटी, देखा ही नहीं जा रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है। स्ट्रैटेजी अपनी क्लियर रखनी है कि मुझको इंट्राडे करना है या नहीं करना है। जैसे मैं जॉब वाले इंसान को हमेशा बोलता हूं, आपको इंट्राडे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मान लो आप क्या है, आप लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो, वरना आपको नहीं करना चाहिए। ऐसी जो स्टूडेंट होता है उसको मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे भाई तुम पहले पोजिशनल स्टार्ट करो। रीजन है उसके पीछे यार, पहले पोजिशनल किया जाता है, उसके बाद में स्विंग किया जाता है, उसके बाद में इंट्राडे किया जाता है, उसके बाद में स्कैल्पिंग की जाती है। ये एक साइकिल है पूरी की पूरी। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, पहले दिन पॉपट बनाते हैं, कहते हैं आ जाओ इंट्राडे में। भाई इंट्राडे तो एक हाई स्किल्स वर्क है, आपको पहले पोजिशनल करना चाहिए कि भाई 10 दिन 15 दिन मैं ऐसी चीज लूंगा जिसमें मुझे पहले पैसा आए। पैसा जब आता है तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद पीछे पीछे गिफ्ट के तौर पर लेकर आता है। अब ये बातें यार कौन बताए तुमको, सिंपल सी बात है ना। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता ना भाई, कॉन्फिडेंस जीरो होता है, ठीक है, और पैसा आ जाता है ना, एक इंसान के सिर पे से बाल भी उड़ जाए ना, वो भी कॉन्फिडेंट होके चलता है एंड्रॉइड टेट बन के कि भाई ये आ गए पैसे, कर लो क्या करना है। समझ रहे हो, ये रियलिटी है यार, यहाँ पे भी यही चीज होती है। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि पहले पहले आपको 5 लॉट में काम करना चाहिए। भाई पॉपट थोड़ा है ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है तुम 5 में करो 50 में करो, रीजन है उसके पीछे। अगर तुमने 5 लॉट में काम किया मेरे भाई, तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है वो स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। आप कहोगे स्ट्रैटेजी, कैसी स्ट्रैटेजी, भाई सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अगर मैं तुमको डायरेक्टली 50 लॉट में बोलूं, 50 लॉट का मतलब क्या है, केवल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर वहां पे चढ़ावा चढ़ गया, वहां पे नुकसान हो गया, तो क्लाइंट के माइंड पे सबसे नेगेटिव चीज, देखो गांधी जी तो आते जाते रहेंगे, आज है कल नहीं है। मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। आज आप पे 10,000 भी है ना, मैं कहता हूं 10,000 भी है बहुत है, क्योंकि लोग यहाँ इंडिया में देखो क्या अमेरिका में देखो, कहीं देख लो, माइनस में बैठे हैं, ब्याज पे पैसा लेके बैठे हुए हैं, बैंकों का लोन है उनके सिर पे बहुत तगड़े वाला। अगर तुम 10,000 प्लस में हो ना, तो शुक्र बनाओ भगवान का कि तुम पॉजिटिव साइड में हो। ये बातें हम समझते नहीं है, क्योंकि वो चीज हमें
किसी ने फोकस करा ही नहीं है यार, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप 1 लाख का यूज कर लोगे तो यहाँ पे अगर आपको लॉस हो गया तो आप पैसा तो गवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा फिर कमा लोगे मेरे भाई, बट वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा ना, वो दुनिया में कोई दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी वजह से मेरी खुद की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मेरे पास कोई भी अगर क्लाइंट आता भी है ना, वो कहता है सर जी मेरे पास इतना फंड है, मैं मजाक मजाक में उसको बोल भी देता हूँ, वो कहता है 5 लाख का फंड है, क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो 5 लाख का फंड बोल रहा है, मैं सीधा बोलता हूँ एक काम कीजिए सर जी, 4,50,000 रुपए, ठीक, बाहर ट्रांसफर मारिए और उन्हें बैंक अकाउंट में रखिए। वो कहता है कैसे अजीब आदमी हो यार तुम, सीधी बात कह रहे हो। बैंक में क्यों रखें? बैंक में इसलिए रखें क्योंकि ट्रेडिंग का टी नहीं आता आपको, आपको ट्रेडिंग का टी नहीं आता। जिंदगी में पहली बार आपने डीमेट अकाउंट खोला है, उसके अंदर पहले स्टार्टिंग करो आप 5 लॉट के अंदर। 5 लॉट में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? 10,000 रुपए। क्लाइंट कहता है अरे यार कैसे बंदे हो, 5 लाख अकाउंट में पड़े हैं, केवल 10,000 के ट्रेड लूंगा। क्यों? मैंने ये क्यों करवाया, रीजन है उसके पीछे। पहले उसको, इंसान को पॉजिटिव आना चाहिए, उसको वहां पे चाहे 500 रुपए रोज के आने चाहिए, चस्का लगना चाहिए यार। लोग सिगरेट के, दारू के, गुटके के, उल्टी उल्टी चीजों के चस्के लगाते हैं। मैं कहता हूं तुमको चस्का लगाना है, पैसे कमाने का लगाओ ना, रोका किसने है मेरे भाई। 500 रुपए रोज भी आ रहा है ना, बंदे को लग जाएगा चस्का। जब मैं 5 लॉट में काम कर सकता हूं 50 में भी कर सकता हूं, और ये चस्का तो अच्छा है ना, मैं तो इसको अच्छा चस्का बोलता हूं। देखो लोग कहते हैं दारू पीना गलत बात है, मैं कहता हूं गलत बात ना है भाई, तुमको पीनी है ना वो पियो ना, 1 लाख की बोतल आती है, औकात है तो वो पी के दिखाओ, ठीक है। मैं एक सीसीडी में जाता हूँ, वहां पे एक सर आते हैं, हाथ में एक सिगार पीते हैं, पता है वैल्यू कितनी होती है? 1400 रुपए का सिगार है वो थोड़ा सा 2 घूंट पीते हैं उसको, और पीने के बाद में बंद करके डब्बी में रख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रहा है, मुझे भी नहीं पता था भाई, पहले पहले जब पता लगा ना उसकी वैल्यू क्या है, वो बंदा पीता क्यों है। शौक पालने हैं ना तो बड़े बड़े पालो, ये छोटे मोटे क्या पालने हैं, कुत्ते बिल्ली बहुत पाल लिए ना, अब शौक पालने की बारी आई है तो पैसे से पाले जाते हैं मेरे भाई शौक, ठीक है। शौक ऐसे नहीं पाले जाते कि पाल लिए शौक। पौवा पीने वाले से बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ वो 1 लाख रुपए वाली बोतल पीने का जो सपना देख रहा होगा। पालना है तो शौक वो पालो, स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी खुद की। कोई कहने लगे दारू पीते हो, हाँ जी पीते हैं भाई, पीते हैं तो 1 लाख वाली बोतल से नीचे हाथ ही नहीं रखते हैं, ये बोल के दिखाओ, मजा तब आएगा। तो ये 5 लॉट में करने का काम ये था, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। अभी की बात की जाए, अगर आपने 2 महीने या 3 महीने मेरे भाई 5 लॉट में काम कर लिया, 5 लॉट में होगा कि आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर अगर हो जाए ना, मुझसे ले जाना, बात खत्म। अगर 5 लाख का फंड अवेलेबल है, स्टार्टिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही है ना, केवल और केवल एक चीज पर फोकस कर लो, ठीक, 1 महीना 2 महीना करके देख लो। अगर 5 लॉट में नुकसान लेके बैठ जाओ, 5 भी छोड़ो, मैं 10 की गारंटी ले सकता हूं, अगर 10 लॉट में तुमको नुकसान हो जाए तो मेरे से पैसे ले जाना। सिंपल सी बात आ जाती है। क्यों नहीं होगा? कॉन्फिडेंस जनरेट होगा उससे। जब तुम 10 लॉट में काम करोगे, महीने में चाहे तुमने 10 दिन काम किया मेरे भाई, 10 दिन में से आप में से 10 दिन पोजीशन ग्रीन में निकलती है। ये बात ध्यान रखना, ग्रीन में निकलती है क्यों? गांधी जी बैठे हैं पलौथी मार के आपके अकाउंट के अंदर, ये कुछ नहीं होने देंगे किसी को, ये रियलिटी है, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। विदाउट स्ट्रैटेजी बेवकूफों वाली बातें हमें करनी नहीं है कि भाई हम तो चलो भगवान भरोसे है। भगवान को थोड़ा ना ट्रेडिंग आती होगी, सोचो भगवान ने तुमको काम करने का मौका दिया, उसका शुक्र बनाओ कि तुम्हारे हाथ में फोन आ चुका, अब तो कुछ कर लो खुद से। अब वो भी भगवान करेगा कि भगवान रात को सपने में आ जाना, कौन से शेयर को खरीदूं कौन से को बेचूं। ये देखो ये धंधा नहीं करना चाहिए, ना ही भगवान को रिश्वत देने वाला सीन पालना चाहिए। मैंने बहुत देखे हैं लोग ये रिश्वत बहुत पालते हैं, मैं पूजा करा लूंगा मेरी शादी करा दो, मैं पूजा करा लूंगा मुझे टॉप करा दो, मैं पूजा करा लूंगा उसमें सिलेक्शन करा दो। और भाई रिश्वत भी किसको दे रहे हो? जिसने तुमको पैदा किया उसको ही तुम रिश्वत दे रहे हो, कमाल की बात है ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट मत करना, ट्रेडिंग के अंदर तो कतई मत करना मेरे भाई, सिंपल सी बात है। ये मत सोचो कि मैं भगवान को मतलब ऐसा कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। सो मेरे भाई ये तरीका हो गया स्ट्रैटेजी का पार्ट। स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 और 2 मंथ ऐसे ही जाने चाहिए। आप मेरी सबसे पुरानी वाली वीडियो देखोगे ना, मैं खुद देख कर हंसता हूं, पहले 10 लॉट में काम कैसे किया, 15 में कैसे किया, 20 में कैसे किया, जाके देखना मेरे चैनल के ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है, स्टार्टिंग से डाली हुई है। धीमे धीमे स्टार्टिंग होती है, एकदम से गधे पे सवार नहीं होना होता कि मैं सीधा 200 लॉट में उतर जाऊंगा और फिर वहां पे क्या होगा सबको पता है, चढ़ावा चढ़ेगा, और चढ़ावा चढ़ के क्या होगा, दिल टूटेगा। दिल टूटेगा तो दिमाग कहेगा मालिक तुमको कहा किन्ने था 200 लॉट में एंट्री करने के लिए, मैं तो तुमको पहले ही कह रहा था कि 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट से स्टार्टिंग होती है। तो इस बुद्धि की सुननी है, दिल पे नहीं जाना, क्योंकि जब भी दिल की सुनते हैं ना भाई धोखा ही होता है 90% के साथ में। किसी का अच्छा होता होगा बात दूसरी है, अपने साथ तो ऐसा कतई भी ना होता, ठीक है। सो आई विश स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी ना कि स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है रियल लाइफ में भी, अच्छी लाइफ जीने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए भी मेरे भाई। चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4 आ जाते हैं, 4 या 5 है अभी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्या करना है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, लोगों को एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, क्या होता है पोर्टफोलियो।
ठीक, भाई लिखने का तरीका समझ लो। पोर्टफोलियो जो है इसको देखने की बीमारी है। अभी बीमारी का नाम तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट बार बार ना खुजली उठती रहती है हाथों में। अभी क्या चल रहा है 2 मिनट बाद क्या चल रहा है, आपके साथ भी होता होगा यार। जो नए नए बंदे होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा खुजली होती है हाथों में, उनको तो रुका ही नहीं जाता। कुछ तो ऐसे कलाकार भी होते हैं बेचारे, बस पूछो मत कि कहाँ कहाँ जाके फोन को चेक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप ट्रेड लोगे तो माइंड में ये चीज डाल के रखो कि एक बार ट्रेड ले ली ना, लेने के बाद में उसको चेक भी नहीं करते हैं। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ। नॉर्मली होता क्या है, काफी सारे लाइक मैं बोलूँ कुछ अकाउंट्स होते हैं। मान लो ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक, तो यहाँ पे लाइक मैंने मान लो यहाँ पे 5 7 10 अकाउंट ऐड कर रखे हैं, ठीक। यहां से ऑर्डर जाएगा, एल्गो के थ्रू कनेक्ट होते हैं सारे के सारे। यहां से ऑर्डर जाएगा फोन से या फिर लैपटॉप से। ऑर्डर गया, 10 लॉट में बाय किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करो, अगर 10 लॉट है, 10 अकाउंट में है, तो 10 × 10 100 लॉट, ठीक। आसान क्या चीज है, 1,000 रुपए का नुकसान देखना अकाउंट के अंदर या 10,000 का नुकसान देखना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, 1,000 रुपए का नुकसान देखना। देखो ये साइकोलॉजिकल गेम है, अपने माइंड को बेवकूफ बनाना, ठीक है। मैं बनाता भी हूँ, कई बार बनाता हूँ, सच है ये। 10 लॉट है तो मैं क्या करूंगा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 लॉट में एंट्री की और दूसरे अकाउंट्स में कहीं पे 20 लॉट में, कभी 50 लॉट में, कहीं 40 लॉट में, कहीं 30 लॉट में, कहीं 50 लॉट में, ये चलता रहता है। मैं पीछे ध्यान भी नहीं देता। मेरा ध्यान कहाँ होता है, मेरे इस मेन अकाउंट के ऊपर, कि भाई 10 लॉट के अंदर मैंने बाय किया, मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब अगर इसमें 1,000 का प्रॉफिट आ गया, बात खत्म, मुझे 1,000 रुपए तो कमाना है। पीछे का जो गेम है उसको छोड़ दो। सोचो यहाँ 50 लॉट है, सीधा 5,000 का प्रॉफिट बन गया, बात खत्म। क्या चाहिए तुमको, मतलब गांधी जी आ रहे हैं ना, बेवकूफ बनाओ माइंड को, किसी और को मत बनाओ। माइंड को बेवकूफ बनाना है कि भाई हमें करना कैसे है। लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं ऐसे लोग कि भाई देखो मेरा ये अकाउंट है, मेन अकाउंट, ठीक है, कोई भी नाम रख लेते हैं। ये इंसान आया, ये कहता है देखो जी मेरे पापा का अकाउंट, मेरे मम्मी का अकाउंट, मेरे भाई का अकाउंट, मेरी बहन का अकाउंट, उसकी दोस्त का अकाउंट, उसकी दोस्त का अकाउंट, सब वो कनेक्ट करना चाहता है। जान पहचान वाले हैं तो जान पहचान निकालना चाहते हैं, चलो जी। ये क्या करते हैं, बेचारे आते हैं, ये आने के बाद में ये क्लाइंट क्या करता है, एल्गो सिस्टम कनेक्ट कर लेता है। इस अकाउंट में ये क्या करते हैं, 10 लॉट में एंट्री करते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 भी नहीं करते, कभी कभी तो 5 में ही करते हैं। कहते हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं, धीमे धीमे सीखेंगे, जल्दी कुछ ना है। सही बात है भाई, बहुत अच्छी तरीके से बातें की। 5 लॉट तो आप खुद सोचो, अगर ये एक इंसान 5 5 5 लॉट में ट्रेड डाल रहा है सभी अपने दोस्तों के अकाउंट के अंदर, कितने हो गए लाइक अगर देखोगे तो भाई इतनी सारी क्वांटिटी अगर ये एक अकाउंट में डालता, मैं कह रहा हूँ इसके हाथ पैर फूल जाते। और बार बार क्या करता है ये गलती, बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखता, इसी कारण इसको नुकसान होता। बट अभी क्या है, ये 5 लॉट में कर रहा है, इसको अगर नुकसान भी दिखाई दिया, 500 रुपए तक का नुकसान हो गया, मरे से मरा मैं कहता हूँ 1,000 रुपए का नुकसान हो गया होगा, क्या हो गया ज्यादा ज्यादा 1,000 का नुकसान हो गया। अगर ये 6 अकाउंट में करता तो 6,000 का नुकसान दिखता। यहाँ कितना है, केवल 1,000 रुपए का नुकसान दिख रहा है, जो कि ये मैनेज कर सकता है। मैनेज कैसे कर सकता है, प्रेशर, माइंड पे प्रेशर। ट्रेडिंग पूरा का पूरा ना, ट्रेडिंग को मैनेज करना प्रेशर मैनेजमेंट का गेम है ये। मुझे जाता अब तक समझ में आया, अगर मैं आपको बोलूँ तो। एक टाइम ऐसा भी आएगा, इसी चैनल पे आप देखोगे ना, 200 लॉट 500 लॉट तक भी मैं जाने वाला हूं। आप कहोगे कैसे, कब, कहाँ, क्यों, भाई वो आने वाला टाइम बताएगा कैसे, कब, क्यों, कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। बट मुद्दा है कि साइकोलॉजी, जो हम सोच सकते हैं भाई वही चीजें कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे आती है। अगर कोई चीज बार बार आपको नेगेटिव दिखाई देगी, नेगेटिव आपके सामने बार बार आप फोन खोल के देखोगे ना, आपका पॉपट कटना तय है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा माइंड जो है ना, उसकी प्रोग्रामिंग ये होती है कि हमारे माइंड में देखो ये 2 चीजें हैं। पहली चीज मान लो ये जो हमारा है, ये हमारा मन है, और ये महाराज हमारे माइंड है, ठीक है। तो माइंड का काम क्या है, इस मन को शांत करना। मन कह रहा है भाई पानी पीने का मन कर रहा है, ठीक है पी लो जी। बाहर घूमने का मन कर रहा है, घूम लो जी। ये आपको आइडिया देता है। आइडिया शेयर करने का काम किसका है, माइंड का। सॉल्यूशन देने का काम, क्योंकि इसका काम ही यही है। लोगों ने क्या कर रखा है, इसको काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, जल्दी सुला देते हैं, सुबह को योगा कराते हैं कि भाई तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई वो दिक्कत के लिए तो चालू हुआ है, उसका काम है दिमाग का सोचना, क्षमता पैदा करना सोचने की। अब लोग क्या कर रहे हैं, इसको शांत करते हैं। दिमाग शांत करने के लिए मेडिटेशन करेंगे जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे भाई वो शांत नहीं, वो आतंक मचाने की चीज है, जिसको तुम शांत करने की चीज कर रहे हो कि तू शांत हो जा रहे हो। उसे शांत क्यों करना है, वो तो आतंक मचाने के लिए पैदा हुआ है भाई। अब ये मन की बात आ जाती है। हमारे मन का जो भी सोचने का तरीका हो, मान लो मैं कहता हूँ मुझे तो भाई लाइक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे तो बड़ा घर चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तो इसका काम क्या है, हमारे दिमाग का आइडिया शेयर करना। मालिक आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं कहूँगा भाई मुझे मर्सिडीज चाहिए, देख सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। तो दिमाग क्या करेगा, आइडिया देगा। मालिक देखो 10,000 रुपए की नौकरी करके तो आपको मर्सिडीज का टायर भी ना मिलने वाला है ना। ये सच्चाई बताएगा, इसका काम है, इसका काम है यार, ये मेरा असिस्टेंट है, इसको तो रखा हुआ है। आइडिया शेयर करना तो इसी का काम है, मन का काम है। क्या चाहते हैं हम, ठीक है, अंदरूनी लाइक कह सकते हो, हमें चाहिए क्या, पैसा चाहिए, क्यों चाहिए। लोग कहते हैं पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, आंसर होना चाहिए। मेरे पास तो आंसर है, आपका आंसर है या नहीं आप पता करो।
ये चीज जरूरी है। पोर्टफोलियो को बार बार देखोगे तो इसका दिमाग क्या होता है, आइडिया देना क्या करेगा, ये कहेगा, मन कहेगा अरे यार नुकसान में चल रहा हूँ, इसको ग्रीन कैसे करूं, ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं मालिक, बटन दबा दो एग्जिट करने का, मैं करवा दूं, आप नहीं कर रहे तो मैं कर दूं, हो गया काम, सत्यानाश। यही तो होता है ना। इसलिए दिमाग का काम जो है उसको उतना करने दो, आपको बार बार पोर्टफोलियो नहीं देखना, मन को बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इतना लॉस मैं मैनेज कर सकता हूं, या मैंने जो ट्रेड लिया है ट्रेंड के साथ लिया है तो मैं डर क्यों रहा हूं। अगर मन आपका स्ट्रांग है ना तो माइंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हवा गोल हो रही है अजी, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इसका तो आइडिया देने का काम है। ये कहेगा तो ट्रेड एग्जिट कर दो, एवरेजिंग कर लो, ठीक है। यही तो होता है ना, आपने देखा भी होगा, एवरेजिंग कर लो, आपने एवरेजिंग करी वो और गिर गया, ये कहता और कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता लगा फंड खत्म हो गया, अब ये कहेगा फंड भी खत्म मालिक, अब क्या करूं। ये मन कहेगा मालिक मुझसे क्या पूछ रहा है, आइडिया देने का काम तेरा था, अब तू बता। वो कहेगा एक काम करो, बंद कर लो, जो हुआ हो गया, भगवान का नाम बिल फाड़ देते हैं। देखो हम लोग जो नहीं कर पाते ना मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं, सीधा बोलते हैं किस्मत में था। ये यही होता है नॉर्मली। अगर मैं कुछ ना अचीव कर पाऊं ना, मैं क्या बोल दूंगा, अजी किस्मत में शायद था ही नहीं मेरी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि किस्मत, भगवान के नाम डाल देंगे, अजी भगवान जी आपकी मर्जी थी ऐसा, भगवान के नाम डाल दिया, भगवान कहेगा भाई मुझसे पूछ के चालू करा था क्या, चालू खुद किया था तो उसमें मेहनत तो कर। यही चीज यहां पे आ जाती है, अपने मन को मजबूत करना है ताकि आपका पोर्टफोलियो बार बार आप खोल के ना देखें। मैंने बताया ना, मैं खुद नहीं खोल के देता भाई, लिमिट ऑर्डर लगा देता हूं। मान लो मैंने बाय ट्रेड डाली, मुझे पता है भाई मैं तो 10 पैसे का पुजारी हूं, ठीक है, मुझे 10 पैसे चाहिए, बात खत्म, मुझे 10 पैसे मिल जाए, मैं निकला अपना घर और छुट्टी उस दिन की खत्म। सिंपल सी बात है, मुझे डेली डेली 10 पैसे मिलते रहे, बाकी का गेम तो मैं खेल जाऊंगा। देखो यार इतना भी हो रहा है ना, बहुत है ना, 10 पैसे मिल रहे हैं, मैं खुश हूं। कभी कभी मेरा पोपट कटता है, कैसे कटता है, 10 पैसे का टारगेट अचीव किया और वो चला गया 30 पैसे। तो अब मेरा जो कह सकते हो दिमाग है, वो कहता है अरे यार देखा मिस कर दिया, मैं तो कह रहा तो रुका रहे, पर मन कहता है बेटा शांत रहे, जितना मिल गया ले ले और निकल ले, वरना लोग यहाँ माइनस में खड़े हुए हैं उनको भी याद कर ले। मतलब समझ रहे हो, अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए, स्ट्रैटेजीज भी, पोर्टफोलियो भी, ये सारा का सारा। देखो ये राम कथा बताने की जो पूरी कहानी मैंने बताई है ना, इसके पीछे का रीजन ये है कि आप अपने आप को स्टेबिलिटी ला पाओ माइंड के अंदर। यार विदाउट स्टेबिलिटी ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। देन उसके बाद में आ जाता है भाई फोकस जो कर रहे हो ना आप, फोकस जो कर रहे हो, ये 5th या 6th होगा, मुझे ध्यान नहीं है, 6th है शायद। फोकस जो कर रहे हो वो कहाँ करना है, लॉन्ग टर्म प्लान्स पे करना है। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो भाई, करवाते हो तुम इंट्राडे, करवाते हो तुम ऑप्शन सेलिंग जो हफ्ते की, वीकली, मंथली होती है, करवाते हो तुम फ्यूचर बाइंग जो कि 6 महीने 5 महीने आगे के कराते हो, बात कर रहे हो लॉन्ग टर्म के। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ लाइफ की, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हो भाई, अपनी लिस्ट क्रिएट कर लो, वरना लिस्ट नहीं होगी ना, माइंड आपको आइडिया नहीं शेयर करने वाला। भाई मुझे ये वाला घर चाहिए, मुझे ये वाली कार चाहिए, ठीक है। मेरे शहर में ना, मैं आपको बता देता हूँ, मजाक मजाक में बात बोल देता हूँ, मेरे शहर में एक मस्त मकान है, ठीक, एक घर है जिसको कह सकते हैं खतरनाक घर है, ठीक है, मतलब कह सकते हो, मेरी नजरें अभी उसके ऊपर है, ठीक है। नजरें उसके ऊपर क्यों है भाई, टारगेट तो होना चाहिए। अब मैंने कई लोग ऐसे सुन लिए जैसे अवध सर हो गए, ओझा सर, यार वो बंदे जो है ना रात को सोने नहीं देते, रात को 2-2 बजे तक कह सकते हो वो बंदा सोने नहीं देता। क्यों, बंदा आंखें बंद करता है वो बंदा दिखाई देता है, भाई क्या कर रहा है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है, फिर से बंदा जाग जाता है। समझ रहे हो, एनर्जी जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सामने वाले को। तो मेरी नजरों में कुछ चीजें हैं, मुझे कौन सी कार चाहिए, मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मुझे कब रिटायर होना है, मुझे कब काम करना है, मुझे कितना काम करना है, मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। और मैं ये चीज बोलता हूँ, अगर मैं ये सारी चीजें अचीव कर पा रहा हूँ ना भाई, इससे ज्यादा और लाइफ में क्या चाहिए। लोग कहते हैं ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा, यार तुम अपना स्वर्ग यहाँ बना सकते हो। यार लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करना है, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ करते हुए चलना है, शरीर पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, तभी तो आगे जाके कंटिन्यू करोगे। मैंने एक जगह सुना भी था कि लोग क्या करते हैं, पहले 35 साल तक 40 साल तक शरीर को बैंड बजवाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर 40-45 साल हो जाने के बाद में शरीर कमजोर हो जाता है, फिर उस पैसे को शरीर को मजबूत बनाने में लगाते हैं। समझ रहे हो लॉजिक्स। तो ये चीज आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर चलो। लॉन्ग टर्म बुद्धि कैसे कह रहा हूं मैं, अगर मैं बात करूं यूएसडीएनआर, मैं तो हमेशा बोलता ही रहता हूं लॉन्ग टर्म के अंदर भाई यूएसडीएनआर आप है, डरने की कोई बात ना है। मैं डरता भी नहीं हूं, अगर मैं बाय साइड पे ट्रेड लेके बैठा हूं ना, मैं कह रहा हूं मुझे कद्दू, जरा सा भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। जब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, और कई बार मैं उन नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पे खड़ा हो चुका हूं ना, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट बोल पा रहा हूं मैं, वरना ऐसे ना बोल पाता। क्यों भाई, माइनस के 20,000 माइनस चल रहा है, 20,000, कुछ अकाउंट्स में 50,000, कुछ अकाउंट में तो आई थिंक मुझे याद है 70,000 तक माइनस गया।
अब माइनस जाके जब वो प्लस के 30,000, प्लस के 50,000, प्लस के 60,000 आ जाता है ना, तो भाई ये बोलने का कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में लेके चलना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो मैं आपको भी बोलूंगा, दिमाग में आइडिया रखो लॉन्ग टर्म का कि भाई मुझे ये क्या चाहिए, मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, कितना करना है। खुद सोचो, आप कह रहे हो मुझको चाहिए भाई 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए। भाई 2 करोड़ की गाड़ी 10 लॉट में काम करके तो ना आने वाली, ठीक है। उसके लिए तो भाई कम से कम 500 लॉट पे जाना ही जाना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। 10 लॉट में काम करके हाँ जी एक काम हो सकता है, अल्टो वल्टो तो आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर 2 करोड़ की गाड़ी पे जाना चाहते हो तो यार 500 लॉट पे तो जाना पड़ेगा ना। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट आ जाती है। 500 लॉट पे जाने के लिए 500 लॉट वाली अपनी औकात भी बनानी पड़ेगी हम लोगों को। ये बात ध्यान रखना। वर्ड थोड़ा तीखा है बट आई थिंक जरूरी है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखो, ये चीज समझो। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी, मनी बहुत ही अच्छी चीज है। लोगों ने इसको बेवकूफ बना रखा है। लोगों ने कह रखा है पैसा गंदा है। जिन पे होता नहीं ना वही रोना रोते हैं, पैसा गंदा है, पैसा गंदा है। जिस पे है ना वो उससे पूछो कितना मस्त रहता है। वो क्यों मस्त रहता है, उसको पता है जेब में इतनी गांधी जी पड़ी है, सामने वाले को तुरंत खरीद लूंगा अगर कोई बात हो जाए तो। ये रियलिटी है यार। मनी से पैसे से होता है काम, ये बात समझो। तो आई विश ये चीज क्लियर करोगे। देन एक और नेक्स्ट बता देता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे फोकस होनी चाहिए, खुद पे फोकस करना, ठीक। खुद पे फोकस करना। अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव जा रही है, देन आप खुद पे अगर फोकस नहीं करोगे कि मैंने ट्रेड क्यों ली थी, रीजन, विदाउट रीजन काम ही नहीं करना। समझ रहे हो, विदाउट रीजन काम ही नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना। अभी ये वीडियो में क्रिएट कर रहा हूं ना, रात के 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, ठीक। और मैं वीडियो क्रिएट क्यों कर रहा हूं, रीजन है उसके पीछे। भाई रीजन है, रीजन के बिना काम करना बेवकूफी होती है। मेरा मन कर रहा है, मन का क्या मतलब है भाई, रीजन तो होना चाहिए ना। वही चीज यहां पर जाती है। मुझे पता है कि मार्केट ओपन होगी, मार्केट ओपन होने पर मुझे क्या करना है, रीजन, मुझे रीजन दिख रहा है, देन मैं काम कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखना। आप अपने रीजन को खो रहे हो। आपका मन क्या है, लोग कह रहे हैं भाई मैं एक काम करता हूं, 5 लॉट में लर्न कर लेता हूं, सीख लेता हूं। अरे भाई लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो जो बिजनेस कर रहे हो ना मेरे भाई वो करते रहो। कहां तुम गलत जगह पे उड़ता तीर लेने आ गए कि चलो जी मैं भी कर लेता हूं। ये पंगे में मत पड़ो बिना मतलब के। अगर आपको सीरियसली काम करना है किसी चीज के अंदर, देन काम करो। लोग सोचेंगे भाई ये कैसा, ये कैसे। भाई तुम यही तो गलती कर रहे हो, एक जगह पे टिके ही नहीं रहते, टिके ही नहीं रहते एक जगह पे। मैं अभी केवल और केवल भाइयों यूएसडीआरआर पे ही काम कर रहा हूँ। मैं चाहूं तो डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स पे काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैनेज कर सकता हूं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी की बात करूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छा खासा पैसा निकाला जा सकता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है। गांधी जी होना जरूरी है, गांधी जी के साथ काम करना और भी इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में कह सकते हो 10,000 20,000 वाला जो फंड है ना, देखो वो इंसान थोड़ी मेहनत ज्यादा करेगा अपने फंड को 1 लाख तक पहुंचाने में। 1 लाख वाला मेहनत करेगा थोड़ी कम अपने फंड को 5 लाख तक ले जाने में। 5 लाख वाला थोड़ी कम मेहनत करेगा 10 लाख तक ले जाने में। जिस दिन आपका फंड कह सकते हो 10 लाख से कह सकते हो 50 लाख या 1 CR चला गया ना, उस कंडीशन में 1 CR के फंड तक जाते जाते आपके माइंड पे एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि भाई गांधी जी तो छपेंगे। और छपेंगे क्यों छपेंगे, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी आ चुकी है। क्यों आप कहोगे ऐसा क्यों, भाई तुमने 10,000 से स्टार्टिंग की है। 10,000 से स्टार्टिंग करते करते जो भी कर्मकांड होने थे ना आपके साथ में, वो पता है कहाँ हो चुके होंगे, वो यहीं इस पर्टिकुलर जगह पे हो चुके होंगे। एक 10 लाख से लेकर, सॉरी 10,000 से लेकर 10 लाख तक जितने भी कर्मकांड, जितनी भी जगह पे कह सकते हो आप फंसने वाले होंगे, नेगेटिव न्यूज आई होगी, जितने भी कर्मकांड होने थे, जितनी भी स्ट्रेटजीज आपको अप्लाई करनी थी, एवरेजिंग स्ट्रेटजी, काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, जो भी करनी थी ना, यहां से यहां तक कर चुके होंगे। जितनी बार फेल हुए होंगे उसको सीख चुके होंगे। यहां से तो पूरा गेम ही चालू हो जाता है। यहां से तो असली गेम चालू होता है लोगों का काम करने का कि कहां पे प्रॉफिट बनेगा। सो आई विश यार ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता ही है क्या करना है, नहीं पसंद आई होगी तो भी पता है क्या करना है। अनसब्सक्राइब करना है, चैनल को नॉट इंटरेस्टेड करना है और आगे निकल जाना है। क्योंकि सबको मैं पसंद आऊं ऐसी तो मैं चीज़ ही नहीं हूँ, कॉमन सी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड। फॉरेक्स मार्केट हम जो करते हैं, बात ध्यान रखो, आरबीआई अप्रूव्ड करते हैं, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हैं। आप कहोगे भाई सेबी रजिस्टर्ड कौन कौन से ब्रोकर हैं, नीचे मैंने लिस्ट दी है, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके साथ में आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिया जाता है जिसके अंदर बिगिनर्स को बताया जाता है मार्केट में काम कैसे करना है, वहाँ पे आपको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी चीज़, माइंड में किसी के क्वेश्चन है करेंसी मार्केट को लेकर, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, ये 7 है यहाँ पे।
इन दोनों में से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं या मेरी टीम जो भी अवेलेबल होंगे आपके क्वेश्चन का तुरंत जवाब देंगे। प्लस यहाँ पे हाई करते ही आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट के मैसेज आते हैं, तो फॉर्म फिल कर देना। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से मैं पर्सनली आपको मैसेज कर सकता हूँ या टीम मेंबर मैसेज कर देंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, किस चीज़ को यूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्म आता है, प्लीज़ उसको फॉर्म ढंग से फिल कर देना, बिल्कुल रियल जेन्युइन चीज़ के साथ में, सेफ एंड सिक्योर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन उसके बाद बात करें, अगर आप चाहते हो संडे, जैसे कि संडे लाइव क्लास होती है, मैं क्या करता हूँ, संडे लाइव क्लास कराता हूँ। एक जैसे यूट्यूब पे लाइव क्लास की जाती है, वो कहाँ होता है, डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। डिस्कॉर्ड क्या होता है, डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आपके फ़ोन या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, और जो भी लाइव क्लास लाइक मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन होगी ना, वो सीधा वहाँ पे डिस्कॉर्ड में दिखाई देती है विद इन 1 क्लिक। सो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। उसकी लिंक मैंने नीचे पिंड कमेंट में भी डाली हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है, आप दोनों में से किसी पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आपके माइंड में कोई अच्छा सा लाइक कह सकते हो आतंक मचाने वाला क्वेश्चन है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करो, मैं खुद पर्सनली जवाब दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। वीडियो भाइयों पसंद आई हो, देखो वीडियो को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं डेली डेली आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाऊं। देखो प्रॉफिट लॉस तो आते रहेंगे, जिंदगी भर चलते रहेंगे। मेन चीज़ है, अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, देखो सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, अच्छा कुछ भी नहीं होता, सब लर्निंग ही कर रहे हैं, अभी लर्निंग ही चल रही है सबकी, और जिंदगी भर लर्निंग ही चलते वाली है। ये बात ध्यान रखना, कोई भी फाइनली परफेक्ट नहीं होता। जब ये बात हमें पता है, तो ना तो आप परफेक्ट हैं ना ही मैं परफेक्ट हूँ, तो कॉमन सी बात है, हमें प्रैक्टिस का गेम खेलना है। असली गेम है प्रैक्टिस का, और कुछ भी नहीं है यार, असली गेम है प्रैक्टिस का। एक चीज को बार 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 करते रहते हैं ना, हम उस चीज में खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और ये बात आपको पता ही होगी, आप जिम में जाओ और एक ही मसल के ऊपर बार बार काम करते रहो, मैं कहता हूँ उस जिम के अंदर आपको कोई हरा दे उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, तो नाम बदल देना। क्यों, आप एक ही चीज पे बार बार काम कर रहे हो। वही चीज भाई मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं एक चीज को बार बार करूँ, जितने भी तिकड़म लाइक कह सकते हो, सारे हथकंडे जितने भी लगाने चाहिए ना उसके अंदर काम करते हुए, कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, मैं सारी चीजें देखना चाहता हूँ, ताकि जिस दिन में 50 लॉट की जगह 500 लॉट में काम करूं, देन उस कंडीशन में मेरे हाथ ना कांपे। ठीक है, सो आई विश कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता ही है क्या करना है, नहीं पसंद आई होगी तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि यार मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, क्या सच में मेरे कॉन्सेप्ट सामने वाले के कोई प्रॉफिटेबल हुए, या फिर ऐसे ही बस खाली वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट हो गया। क्लियर, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।